प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सामायिक सामायिक वयजुत्तो हम्म। जाओ मने होई नियम संजुत्तो, यानी सामायिक व्रत से युक्त जब तक मन में यह नियम से युक्त करता है, सामायिक के लिए मन करता है, नियम से युक्त छिन्नई यानी नाश करता है, अशुभम कर्मम यानी अशुभ कर्मों का। जब तक मैं सामायिक व्रत से नियम से युक्त हूँ तो सामायिक अशुभ कर्मों का नाश होता है, नाश करता है। जत्तिया वारा जितनी बार सामायिक यम्मी यानी सामायिक ऊ तब कहे करने पर, यानी जितनी बार सामायिक करने पर हमारे अशुभ कर्मों का नाश होता है। समणो इव साववो हवई जम्मा, यानी जब तक श्रावक सामायिक में होता है तब तक साधु के समान होता है। इस कारण से एन कारणेनम बहुसो यानी अनेक बार सामायियम यानी सामायिक पूजा यानी करना चाहिए। इस कारण से अनेक बार सामायिक करने जैसी है और हमें सामायिक करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक श्रावक सामायिक में है तब तक साधु के समान है और हमारे अशुभ कर्मों के नाश भी होता है। इसलिए नियम से युक्त सामायिक करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। चलिए जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। कर्म बनते सूत्र में और सामाय वय जुत्तो सूत्र के अंदर बोलिए। પ્રણામ ગુરુજી। प्रणाम, बोलो। ગુરુજી મને હજી આ કરણ કરાવવાનું સમજમાં નથી આવ્યું। ઓકે, કરણ કરાવન અનુમોદન એટલે તમને આ નથી ખ્યાલ આવ્યું કે કરણ કરાવન આ બે જ કેમ છે અને અનુમોદમી કેમ નથી એવું? એના આટલા પ્રકાર જ સમજમાં નથી જમતા। હા એના પ્રકાર એ જી, ઓકે। ન કરેમી ન કારેમી, બરાબર છે। હા, નહીં મન વચન આપણે કાયાથી ખાલી પહેલાથી મનની જી 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 આપણે છે ને બધાના અહીંયા વિકલ્પો જોઈએ। સૌથી પહેલા તો મનના વિકલ્પો, મનના 7 વિકલ્પો બને છે, બરાબર છે। મનના मन के 7 विकल्प है। मैंने मन से पाप किया, जैसे कोई अशुभ विचार आया कि मैं यहाँ से चलूँ, अभी जैसे कि मुझे जाना है, गुरु भगवान के पास जाना है और बीच में कच्चा पानी है, बरसात का पानी पड़ा हुआ है, और मुझे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मुझे गुरु भगवान के पास जाना ही है, चलो ना मैं पानी के क्या पानी से पानी के अंदर में पानी के ऊपर जो कच्चा पानी है इसके ऊपर मैं पैर रख के जाऊँ, ऐसी मन के अंदर ऐसी इच्छा हुई। मन ये क्या हुआ, मन से मैंने किया ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे मैं जाऊंगा, कच्चे पानी के अंदर में ऐसे पैर रखूंगा या किसी बिना देखे मैं चलूंगा, कैसे भी करके मैं वहां जाऊंगा। ये क्या हुआ, मन से पाप किया। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, वहां पे गया भी नहीं हूं, कच्चे पानी में मैंने पैर भी नहीं रखा तो भी मुझे पाप लगा। ये मन से मैंने पाप किया, राइट। जैसे किसने किया था, प्रसन्न चंद्र मुनि ने किया था, मन हाँ। से पाप किया। क्या उन्होंने क्या किया, मन से पाप किया, युद्ध किया मन से। वो पास में पड़ोसी राजा कौन है जिसने मेरे ऐसे राजकुमार, मेरे छोटे से बालक को सिंहासन के ऊपर नीचे उतार के उन्होंने पूरा राजपाट हड़प लिया, ये कौन है, तो उसको मैं मार दूं। और मन से उन्होंने युद्ध किया, ये मन से पाप किया। बस वैसे ही मन से करवाया किसी को, चलो मैं तो नहीं जा सकता, मैं किसी को कह दूंगा, अच्छा। बाद में वो करेगा, तो मन से करवाया। मन में मैंने ऐसे पहले विचार लाया कि ना मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं किसी को कहूंगा ऐसा करो ना, चलो मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा सामयिक है, लेकिन ये प्रकाश बिना ये चीज मुझे मिलेगी ही नहीं, किसी को मैं कह दूंगा लाइट कर दो ना, तो ये क्या किया, मन किसी को मैं कहूंगा, मन से मैंने करवाया। अभी तो मैं कहा भी नहीं हूं, मैं किसी को बताया भी नहीं अभी तक, मन के अंदर ऐसे विचार आए, मन से ये पाप करवाया। मन से करना करवाना, और दोनों पहले मैंने दोनों साथ में किया, चलो मैं भी करता हूं या इसी को कह दूंगा, ये दोनों हुआ एक साथ, मन से मैंने किया भी और करवाया भी।
मन में वैसे गलत विचार मैंने लाए और किसी को मैंने ऐसे कहा भी कि आप एक करो, या ये मन से मैं किसी हाँ। को कहूंगा एक करण करावन मन से पाप, यानी देखो इस साथ में से ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक पाप लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक साथ 2-3 पाप लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मन से मैंने किया तो एक ही पाप, मन से मैंने करवाया तो दूसरा पाप, मन से मैंने किया करवाया तीसरा पाप। वैसे ही आगे मन से मैंने किसी की अनुमोदना की, तूने बहुत अच्छा काम किया, एक करने लायक था, ऐसा करना चाहिए, तो ये क्या हुआ? अनुमोदेमी। मैंने किया नहीं है, किसी को मैंने कहा भी नहीं है, लेकिन जिसने किया उसकी मैंने अनुमोदना की, मन में की, किसी को मैंने कहा नहीं लेकिन मन में किया, जो हुआ अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। संसार की ऐसे कोई चीज की मैंने अनुमोदना की, मन से मैंने अनुमोदना की, मन से पाप हुआ। पहले करण करावन अनुमोदन, तीसरा, चौथा पाप करण करावन, दोनों मिक्स, चौथा पांचवा पाप मैंने किया और जिसने किया था उसकी मैंने अनुमोदना भी की मन से, अनुमोदन। राइट। हाँ। और मैंने नहीं किया लेकिन मैंने किसी को कहा और कहने के बाद उसकी मैंने अनुमोदना भी की मन से। चलो मैं इसको कहूंगा तो ये अवश्य मेरा काम करेगा ही, और ये काम करेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ये क्या हुआ? हाँ। ऐसा मन के अंदर हम सोचते हैं ना, एक करावन का पाप और अनुमोदन का पाप मन से मैंने किया, किसी को मैंने यही बोला कि आप करो, तो आप करोगे तो बहुत अच्छा हो रहेगा, तो ये क्या हुए? वचन से मैंने पाप किया, वचन से करावन अनुमोदन का पाप किया। हम सिर्फ मन की बात, हाँ मन से जो विचार किया उसके ही ये इतने पाप है ना? हाँ जी, मन के ये 7 विकल्प हुए, और तीसरे 7वां विकल्प कौन सा है? तीनों पाप मैंने मन से किया भी, मैंने सोचा भी ये, और किसी के पास करवाया भी, और उसने वो करेगा या फिर वो किसी के पास भी करवाएगा तो उसके मैं अनुमोदना भी करूंगा, हाँ मेरा काम हो गया, इसने मेरा काम करवाया, आपकी बहुत अनुमोदना। तो ये क्या हुआ? करण करावन और अनुमोदन, तीनों पाप हुए, ये मैंने मन से किए। वैसे ही किसी को मैंने कहा तो वचन से भी हुए। ये कितने पाप हुए? टोटल 7 पाप हुए ना, हाँ। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये मैंने सब मन से 7 पाप किए। वैसे ही वचन से मैंने किसी को कहा, कह के बताया, ये वचन के 7 पाप हुए। मैंने काया से किसी को एक्शन करके मैंने बताया कि ऐसा तू कर, मैंने मन से बोला नहीं, वचन से, मतलब काया से करने के पहले कभी कभी ऐसा भी होता है मन के अंदर आ भी जाता है, कभी कभी नहीं आता नहीं है, और सहज हमारी ऐसी क्रिया हो जाती है और वो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ उसको ये चाहिए, तो मैं वो सामयिक में लेकिन बोलेगा नहीं, लेकिन मैं उसका काम कर दूंगा। हाथ से मैंने यार, आंखों से मैंने ऐसे कुछ इशारा आदि किया, तो ये काया से पाप हुआ, सिर्फ काया से, राइट। तो मन से भी 7 विकल्प होते हैं, वचन के भी 7 विकल्प, काया के भी 7। मैंने मन से और वचन से दोनों काम किए। काया से मैंने ये पाप नहीं किया, लेकिन मन में मैंने सोचा भी और किसी को मैंने कहा भी ऐसा तू कर, तो मन से वचन से, मन से वचन से करण करावन अनुमोदन, करण करावन करण अनुमोदन, करावन अनुमोदन और करण करावन अनुमोदन। वैसे ही मन से और काया से मैंने किया, वचन से किसी को मैंने कहा नहीं, लेकिन काया से ऐसे एक्शन की और मन के अंदर मैंने ऐसे विचार भी किए, तो ये क्या हुआ? वचन और काया, काया और मन, वचन और काया, और तीनों का पाप एक साथ, मन और वचन और काया। मैंने मन में विचार भी किया, वचन से किसी को मैंने कहा भी, और काया से मैंने ऐसी क्रिया भी की करण करावन अनुबंध, यानी सबके साथ साथ 7 विकल्प हुए। तो टोटल कितने प्रकार का पाप हुआ है? 7। हाँ 7 मल्टीप्लाई 7, 14। हाँ 49, 49, और उसको हमने 3 काल से भी मल्टीप्लाई किया, 3 काल अच्छा। से, यानी भूतकाल में ऐसे मैंने कुछ किया हो जिसकी आलोचना आज तक मैंने नहीं की, भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा इसका संकल्प नहीं किया, और वर्तमान काल में इसका मैंने पचखान नहीं किया।
हमारे से ऐसे मन से, वचन से और काया से, तीनों से पाप होते हैं ये शास्त्र तो के पूरे अंदर। दिन जी बोलो। ये तो पूरे दिन पाप होते रहते हैं। जी पूरा संसार पाप से भरा हुआ है ना। 18 पाप संसार के अंदर पड़े हैं, तो हम ये प्रति समय हर पल ये करते ही रहते हैं। मन मन से तो करते ही रहते हैं। जी एक बार वचन हाँ, काया एक का बार तो कर। वचन से नहीं बोले, हाँ किसी को नहीं कहते, है ना। हाँ हाँ, किसी को हम कहते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पाप नहीं है तो ये मन का है, वच काया का है। जैसे कोई पुरुष हो और कोई स्त्री को उन्होंने देखा तो ये कितनी सुंदर है, ये मन से पाप किया। किसी को कहा नहीं, शर्म आती है, हम किसी के कहेंगे नहीं, लेकिन है तो बहुत अच्छा। और अचानक कोई सामने आ जाए, हमारा जैसा ही हो, हमारा मित्र हो, और देखो देखो ये कितना अच्छा लगता है, ये कितनी सुंदर है, तो ये वचन का भी पाप हुआ और अनुमोदना का भी पाप हुआ। यानी ऐसे पाप हर पल, हर समय, प्रति समय हम करते ही रहते हैं। और खास करके अभी हमारे पास तो बहुत अच्छा एक खिलौना है, वो है मोबाइल। छूटता ही नहीं, सुबह उठते हैं तो मोबाइल कहाँ पे है, और मोबाइल के अंदर अभी तो छोटी छोटी रील्स हम देखते हैं, तो क्या है ये सब कुछ पापी है। देखना, अभी चलो या हम काया से देखते हैं कि काया से पाप है, राइट। हाँ और काया से देखने की इच्छा भी, मतलब हम हाथ पैर भी ऐसे कुछ करते हैं तो ये काया से भी पाप हुआ। वचन से जैसे हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन देखने की इच्छा हुई, मन से पाप। और काया से हमने देखा, ऐसी कुछ प्रवृत्ति हमने की जो हमको बहुत अच्छी लगी, तो ये मन से और काया से पाप हुआ। किसी को हमने बताया देखो ये कितना अच्छा है, तो ये अनुमोदना का भी पाप हुआ। ऐसा देखा जाए तो हर प्रवृत्ति के अंदर मन वचन काया है, हर प्रवृत्ति में। हम ये देखने के लिए जाते ही है इसलिए क्योंकि हमको वो बहुत अच्छा लगता है। ये सब अनुमोदनीय है। अच्छा लगना एक प्रकार का अंदर की जो फीलिंग है, ये अनुमोदना जैसी ही है, अनुमोदना ही है एक प्रकार की। ऐसे देखना ही जाए, वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब खोलना, देखना, ये क्या है, मन वचन का पाप, ये सब कुछ है। हाँ, लेकिन ऐसे पाप से हमको संपूर्ण विराम लेना चाहिए। इसका स्वरूप जानने के बाद योग शतक ग्रंथ के अंदर ये बहुत अच्छी बात आती है कि ऐसे पापों को हमेशा हमको विचार करना चाहिए। मैंने ऐसे कितने पाप किए, क्यों किए, किसके कारण किए, क्रोध मान माया लोभ है, इसके अंदर कौन सा ज्यादा है, कसाय है जो मुझे बहुत तड़पाता है, जो मैं बहुत करता हूँ, जिसके कारण मेरा संसार बढ़ सकता है। इसकी विचारणा करनी चाहिए, जो हम नहीं करते। जिसको हाँ जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करते हैं। तो मन से, वचन से, काया से होता है। सिर्फ मन से भी होता है कभी कभी, किसी को हम कहते नहीं, काया से कुछ करते नहीं, सिर्फ मन से ही बहुत पाप होता है। ये पहला ही पाप बहुत बड़ा है, पहला ही पाप बहुत 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 बड़ा है। ऐसा नहीं मन वचन काया ये बड़ा नहीं है, इसमें तो तीनों है, यानी वो तो उससे भी बड़ा है। यानी तो मैं सिर्फ इतनी ही बात करता हूं, मन का ही पाप इतना बड़ा है ना, मन का ही पाप इतना बड़ा है। तो सोचो मन और काया तीनों जिसमें है वो पाप कितना बड़ा होगा। शास्त्र में एक कहानी आती है बहुत अच्छी। माता ने पुत्र को कहा, क्या तेरे दोनों हाथ कट गए थे, ऊपर दिखाई नहीं देता, सब कुछ आपके लिए खाने के लिए मैंने रखा है। और पुत्र ने माता को कहा, क्या आप जंगल में गई थे क्या? चूली पे चढ़ने। हाँ, तो इससे ये दोनों का वचन से जो दोनों ने पाप का बंध किया वो निकाचित हुआ, और अगले ही भव में एक कर्म उदय में आया। सिर्फ इतना ही बोलने से। जब हम क्रोध में आते हैं और मन से किसी को गाली देते हैं ना, ये बहुत खतरनाक पाप है, भयंकर पाप है। क्या है, इस ये पाप का स्वरूप हमको साक्षात दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन है तो बहुत बड़ा पाप। मन से किसी को गाली देना, किसी के प्रति दुर्भाव करना, किसी की ईर्ष्या करना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये जब छोटे छोटे पाप नहीं है, और इसकी परंपरा इतनी बढ़ती है। हाँ, इसी के कारण ये क्रोध मान माया आदि बढ़ते हैं।
और यही क्रोध मान माया बध अनंत अनुबंधी कसाय बनता है, और वही कसाय हमारे अनंत संसार को भटकाता है, हमको संसार के अंदर जन्म मरण करवाता है तो गलत ही। यानी समता भाव में आने के लिए हमको भगवान ने सामायिक धर्म की आराधना बताई है, और ये शिक्षा व्रत है। आपको पता ही होगा 12 व्रतों में ये सामायिक, पौषध आदि जो है ना, और 14 नियम, दिशागासिक व्रत, ये शिक्षा व्रत है, जिसके कारण हमको संयम जीवन की तालीम मिलती है। संयम जीवन कैसे जीना है, क्योंकि देखो एक बात करूं आपको मैं, कोई ना कोई भाव में हमको संयम धर्म की आराधना करनी ही है, क्योंकि इसके बिना आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं, भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कोई धर्म चारित्र धर्म की आराधना नहीं की और मोक्ष में गए, ऐसा कभी नहीं होगा। मरुदेवा माता जिन्होंने चारित्र धर्म की आराधना आदि पूर्व भाव में भी नहीं की थी, लेकिन हम मरुदेवा माता जैसे नहीं है, क्योंकि मरुदेवा माता ने एक ही मनुष्य भोग किया था, उसी भोग के अंदर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की थी। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम अभी मरुदेवा माता बन ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने कुछ भोग करके यहाँ आए हैं, यहाँ से भी कहाँ पे चले जाएंगे। कोई ना कोई भव में हमको चारित्र का पालन करना ही पड़ेगा, और इससे ही कर्म का क्षय होगा, और इससे ही और ऐसे ही मोक्ष होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से कभी ऐसा नहीं होगा मैंने चारित्र का पालन नहीं किया और मोक्ष हो गया। भरत चक्रवर्ती, ऐसा देखा जाए तो हम ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने तो चारित्र ही नहीं लिया तो भी मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपके मैं बता दूं, उन्होंने पूर्व भाव में चारित्र धर्म की सर्वश्रेष्ठ आराधना की थी, सर्वश्रेष्ठ आराधना। इस भाव के अंदर इतनी चारित्र की आराधना करने की उनकी जरूरी नहीं पड़ी, निमित्त दूर हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कर्म क्षय हुए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे कर्मों को क्षय करने के लिए उनको चारित्र लेने की भी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि निकाचित कर्मों का जो भोगाली कर्म बाकी थे उनके कारण उनका केवल ज्ञान के उनको प्राप्ति नहीं हो रही थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं उनको चारित्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन ये सभी कर्म क्षय हुए, चारित्र का परिणाम प्रकट हुए, शपथ क्षणी शुरू हुई, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। यानी किसी ना किसी भाव के अंदर हमको ये चारित्र धर्म की आराधना करनी ही है। इसलिए अवश्य 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 चारित्र धर्म के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसका एक शिक्षा वर्त, उसकी तालीम इस सामयिक में हमको मिलती है। समता भाव में रहने से मिलती है, समभाव में रहना, राग द्वेष आदि न करना, हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति। राइट, कोई प्रश्न? गुरुजी, बोलो। एक प्रश्न था कि आपने अभी बोला कि मन वचन काया से, तो अगर मंदिर में किसी के साथ होता है 2 मिनट के लिए कुछ भी, तो हम उधर ही छोड़ देते हैं, फिर मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं, सब करते हैं, रोज भी बोलते हैं, लेकिन सामने वाला बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, वो तो मन में रख रहा है कि अरे इसने हमसे बोला। हम पहले कुछ भी बोलते नहीं, लेकिन सामने वाला ऐसा बोलता है, तो कभी कभी क्रोध आ जाता है ना, कि हम अच्छे से करते हैं कि कुछ होता है, लेकिन सामने वाला बोलता ही नहीं है। कितनी बार मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं ना, तो सामने आके मुंह ही फेर लेता है, तो फिर क्या करने का? उसकी ये अज्ञानता है, इसलिए ऐसा करता है। हम तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमको हाँ। हमको तो समभाव में रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। कभी ना कभी सद्बुद्धि उनको भी प्रकट होगी, उनको भी ये समझ में आएगा, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कभी ऐसी होनी नहीं चाहिए कि जिसके कारण किसी को दुख या ठेस पहुंचे। हाँ नहीं, लेकिन हमने वो छोड़ देना चाहिए, मन में लाना ही नहीं चाहिए ना। अभी हमको ये ध्यान रखना है, चलो इसको मैं मना नहीं सकता, हमको पहले ही ये तय कर लेना चाहिए कि बाद में कुछ हुआ तो मैं इसको मना पाऊंगा, हाँ या नहीं। बराबर। पहले से ही हमको तय करना चाहिए, हाँ कुछ हुआ तो मैं इसको मना पाऊंगा, उसको मैं खुश कर दूंगा, उसको मैं कुछ दूंगा, इसको उसका ये दुख में उसको दूर करूंगा, उसको मैं मिच्छामी दुक्कडम कह दूंगा तो ये भूल जाएगा। जो व्यक्ति सामने वाला ऐसा हो ना, तो ही उसके साथ हम कठोर शब्द में बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि जो उसमें उसका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण, तो ही बोलना है। लेकिन नहीं बोला तो भी अच्छा ही है। हाँ,
पहले से ही तय कर लेना, हाँ ये बोलने से, मेरे कहने से वो बाद में भी मान जाएगा, तो जरूर कहना। तो हमको पता अभी हो गया तो क्या करेंगे, मिच्छाम जो हम कहते रहना है, अच्छी भावना रखना है, उसके सामने हमारा चरित्र भी सुंदर रखना है, अच्छा रखना है। शायद हमारे चरित्र से वो पिघल जाए, उसकी भावना वो भूल जाए, अशुभ भावना उसकी निकल जाए, हो सकता है, क्योंकि भगवान का प्रभाव ऐसा है, प्रति समय पड़ता ही है। हमारी कठोरता ऐसी इतनी बड़ी होती है, या हमारे मन के इतने अशुभ परिणाम होते हैं कि जिसके कारण भगवान का प्रभाव हमारे तक नहीं आता, ना हम आने ही नहीं देते, है ना, हम आने नहीं देते, क्योंकि भगवान का प्रभाव है ही, शासन का प्रभाव है ही। हमारा चरित्र हम अच्छा रखें और भावना अच्छा रखें, कभी ना कभी ये दूर होगा। अच्छी भावना रखें, है ना। हाँ जी गुरु जी। हमारे यहाँ भी अच्छे यहाँ पे 25, 30, 50 बालक है, तो हम यहाँ पे उनको कोई कठोर वचन में बोलते हैं ना, तभी बोलते हैं कि भाई उसको मैं समझा पाऊंगा, मैं कुछ कहूंगा तो वो मानेगा, तो ही कठोर भाषा में बोलते हैं, ना तो बोलेंगे ही नहीं। हमको पता है इसको कुछ भी करेंगे ना तो भी वो नहीं मानेगा, छोड़ दो। हमारे से बड़े जिनका ज्यादा पुण्य चलता है ना, उनको बोल दो कि आप उसको समझाओ, राइट। हाँ गुरु जी, लेकिन मुझे कैसा कहना था कि हम एक ही धर्म के हैं ना, तो थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम बोल दिया ना होता है, मिच्छा में हाँ, दुक्कड़म। तभी अगले बार हमको हर साल जी जी वही जी, बात वो करने, अभी वो अगली अच्छा बार, अच्छा नहीं ना। हाँ अगली बार हमको ये ध्यान में रखना है कि भाई हाँ ये मेरे से समझाने से नहीं समझ पाएगा, तो मैं ही समझ लेता हूँ, सबसे पहले मेरी बारी, मैं ही समझ लेता हूँ, मुझे नहीं करना ये, पहले से दूर रहना अच्छी बात है। कि बाद में कुछ बाद में उनको भी राग द्वेष होता है, हमको भी राग द्वेष होने की संभावना होती है, हमारे धर्म की हानि होती है, हमको भी बाद में धर्म करने हाँ की इच्छा वही नहीं ना, होती। गाढ़ बांध जाती है ना फिर वो। हाँ, कोशिश हमको ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना न पड़े, चरित्र भी बराबर। हमको ऐसा ही रखना है ना, हमको ऐसा बाद में कुछ करना ना पड़े ऐसा। और हमारे से बड़े हैं ना, उनका पालो पकड़ लो, उनको पकड़ लो, ज्यादा जिनका पुण्य चलता है ना उनको कहो। हम कहेंगे और वो कहेंगे, हमारे से बड़े हो, प्रभाव जिसका, हाँ, हम कुछ भी बराबर करते हो उसको समझाना है, राइट ना। मेरे से नहीं समझाते बराबर। तो दूसरे से समझाओ। हाँ, मेरे से समझने के बिगड़ जाता हो और बाद में समझ लेता हो, हाँ हमारे मनाने से वो मान जाता हो, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नहीं तो फिर अन्य किसी के जो हमारे से ज्यादा पुण्यशाली हो, हमारे से बड़े हो, वडील हो, उनकी सहाय से करवाओ। लेकिन डायरेक्ट हम कुछ कहने जाएंगे तो बन सकता है कि ये तो संसार है, कर्म का उदय है, हमारे से नहीं समझ पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सामने वाले का स्वभाव ही ऐसा है कि वो उनके साथ कोई बात ही नहीं करता हाँ फिर। हाँ, तो इसलिए छोड़ तो दो हमको बोलते, हाँ, सब बोलते हैं इसलिए छोड़ दो उसको। हाँ, इसलिए तो पहले से ही हमको सावचेत रहना है, सचेत रहना है, कहे ना ये मेरे समझाने से जो समझ पाएंगा तो ही मैं उसको समझाऊंगा। और समझने के और समझाने के ऐसा कुछ होने के बाद हमको ऐसा पता चला भाई ये नहीं समझ पाएगा, है ना, अभी हो गया, अभी क्या करे, तो हमारे से बड़े हो ना, उनके साथ उनके पास से करवाओ, तो शायद ये सब राग द्वेष कम हो जाएगा, हमारा भी उनका भी धर्म आराधना भी अच्छी होगी, है ना। बराबर। जी, अच्छा है गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं यूं कह रही थी गुरुजी, आज सज्जाई होगी, सभी क्लास होगी। नहीं, अभी है ना, कल से क्लास नहीं, ऐसे भी कल से दोपहर के बाद असज्जा है। गणधर भगवान को ऐसे अच्छा। ऐसे जो सूत्र आदि है, जैसे आगे का सूत्र है, हाँ गणधर भगवान रचित ही है जगत चिंतामणि, है, तो ऐसे सूत्र का पूर्वाचार्य रचित सूत्र का असज्जा आती है, लेकिन यानी कि कल दोपहर के बाद ये सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। 10 दिन देखते हैं, लगभग 4-5 दिन तो है ही नहीं क्लास। आप घर बैठे जो पिछली की क्लास आपकी छूट गई हो तो बार बार सुन हाँ। सकते हो, अर्थ याद कर सकते हो उसको, हाँ पीछे का पुनर्वन आप कर सकते हो, अच्छा। राइट। जो भी हमने पहले हाँ कुछ किया है वो कर सकते हो, लेकिन आपके लिए नया सूत्र हो ना, वो नहीं कर सके। जैसे मेरा सामयिक वजह तो सूत्र छूट गया है, मेरे लिए नया है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जो कुछ अच्छा। पहले हो चुका है वो मैं कर में हो चुका है, मैंने पहले कर लिया है, तो मैं इसका स्वाध्याय कर पाऊंगा। नया स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पे असज्जा है, जो पुराना स्वाध्याय अच्छा। है वो हम कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ जीवन में पहली अच्छा। बार है ना, जीवन में पहली बार सामयिक वज्रतु सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। इसके पहले किया हो और ओजे में नहीं किया हो, ओजे में पहली बार कर रहे हो,
तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कुछ क्योंकि पहले कभी ना कभी किया है, भूल गए हैं, अभी याद नहीं है, याद करना है तो कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण नया स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। नया स्वाध्याय की असज्जाय है। अभी ओली के दिन पाठ है क्या नहीं, तो शायद तो नहीं है। हम घर पर अच्छी आराधना करो, हम भी करेंगे, आप भी करो, राइट। हाँ गुरुजी। जी गुरुजी वही बोलना था कि होली के दिन सभी क्लास बंद करवा मीन्स केक करने की विनंती है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा गुरुजी। मीन्स आमिल भी रहती है और सब कुछ रहता है ना, तो कर ही नहीं पाते हैं सब। ठीक है, सोचते हैं, राइट। ओजय के क्लास तो नहीं है, राइट। ओजय के ओजे क्लास के क्लास मीन्स ये सारे क्लास ये सारे मतलब तपोनी पाठशाला में चलते हो सभी। नहीं, ये आप जीव विचार तत्वार्थ और हाँ, मैं संस्कृति। सभी की बात कर रहा हूँ, ओजय के सभी क्लास। आपको जो आपके जो लर्न सूत्र है, जो आप सूत्र कर रहे हो, सूत्र का तो हम अर्थ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नवपद के चैत्य वंदन है या फिर स्तवन आदि हो, वो आप कर सकते हो, राइट। वो आपको हाँ। करना हो तो आ सकते हो, कर सकते हो। सूत्र का तो ऐसे ही नहीं होगा। मुझे संस्कृत का क्लास तो होगा ना? हाँ, संस्कृत कर सकते हो। जो भी कुछ है आपको शाम को, आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक मैसेज आ जाएगा ग्रुप के अंदर, राइट। अच्छा गुरुजी गुरुजी। संस्कृत का रखवाना गुरुजी, नहीं तो नहीं, पर संस्कृत भूल विनंती जाएगी, है कि प्रैक्टिस मीन्स चाहिए। सभी क्लास बंद हो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा गुरुजी। बाकी हाँ नहीं हाँ, नहीं, संस्कृत में क्या प्रॉब्लम है, रात को ही करना है, उसमें नहीं, प्रैक्टिस नहीं रहेगी संस्कृत तो नहीं हमारा ही छोड़ना लॉस है। होगा। हाँ, पूरा संस्कृत नहीं आमिल संस्कृत छोड़ना। करके सब कुछ करके तो मीन्स सुबह फिर हाँ, मेरी भी रहता क्रिया है। की होली है, क्रिया की होली ही है मुझे भी, परंतु करना पड़ेगा संस्कृत हाँ की। सब, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, इतने लोगों देखते का हैं गाँव क्योंकि सब करो, हाँ इतनी ज स्नात्र पूजा सब तो कैसे रात को जल्दी सोते हैं प्रतिक्रमण करके, तो संस्कृत का क्लास 10 बजे जी खत्म जी हो जाता है। हाँ, मैं आप सबकी बात समझ सकता हूँ, है ना, क्योंकि पंडित जी की, अनुभव पंडित जी ने, वो भी आमिल करते हैं हर टाइम, वो भी नवपद की ओली करते हैं, तो शायद जो वो भी करने वाले हैं, उनकी अनुकूलता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। शायद तो वो क्लास नहीं लेंगे, मुझे इतना तो पता है, शायद नहीं लेंगे वो क्लास। तो आप पुनरातन कर सकते हो, संस्कृत के अंदर जितना भी पीछे का जितना भी हुआ है वो सब कर सकते हो, आगे भी आपको करना है तो कर सकते हो। वैसे भी पीडीएफ खत्म ही हो गया है गुरुजी, हाँ अगला जी देने जी वाले जी हैं तभी होगा। जी आपको एक ग्रुप के क्लास अंदर, क्लास होती है, क्लास होती है गुरुजी। हम लोग करे वैसे कर सकते हैं, बात अलग हो जाती है, कर सकते हैं पर करते नहीं है। हाँ जो हाँ क्लास होती है तो ज्वाइन भी होते हैं, करते भी है, भले ही पुनरावर्तन हो, भले ही आगे ना पढ़ाए, हाँ जो हाँ, भी हो, पर क्लास तो होनी चाहिए। यहाँ पे पुनरावर्तन हो तब भी ठीक है ना, बस नया कुछ नहीं करना है, सुनना ही है, उतना तो कर ही सकते हैं। जी चलो देखते और ठीक है। जिनको नहीं करना है वो पीछे का ऐसे भी बंद करने का बोल रहे हैं, वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, जो भी कुछ होगा वो आपको मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, मैसेज आपको मिल जाएगा, ओके। इसके बाद इसके बाद होली के बाद हम फिर से मिलेंगे। जगत चिंतामणि सूत्र का सूत्रार्थ का क्लास नहीं है, वो तो मैं आपको मैं बता दूंगा, राइट, बता देता हूँ। जगत चिंतामणि सूत्र इसके बाद हम करेंगे। चैत्यवंदन सूत्र है, इसकी रचना गौतम स्वामी भगवान ने की है और अष्टावक्र तीर्थों के ऊपर की थी, और सभी सूत्र के अर्थ इसके बाद में हम देखेंगे। चलो बस आज इतना ही, प्रणाम, नमो नमः। सूत्रार्थ के क्लास तो है ही नहीं, मैं हाँ सूत्रार्थ के क्लास नहीं है 10 दिन, होली के बाद एकम से हम क्लास शुरू करेंगे, राइट। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। जी प्रणाम। गुरुजी बोलिए। खरना टाइम पर हाँ हाँ, बोलो। अतिचार बोलाय કે આપણાથી ખરના ટાઈમ પર શીખાય કે? हाँ બોલા, કહું વાંધો નથી, ગુજરાતી છે તો હા ચાલે ને? હા ચાલે, પૂર્વાચાર્ય રચિત નથી એટલે ચાલે। ઠીક છે. गुरुजी धार्मिक क्लास जो बच्चों की जो धार्मिक क्लास चल रही है उसे बंद तो नहीं करते हैं, आज तक तो हमेशा चलती ही है। जी, धार्मिक फिर क्लास तो से हाँ आप सूत्र आदि नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चैत्यवंदन, स्तवन आदि है, नवपद जी आदि के, वो कर सकते हो, है ना। फिर तो अभी तक ऐसे नहीं किया, फिर तो बच्चे आना ही बंद कर देंगे, और भी मजा छुट्टी हो गई तो, क्योंकि हम संडे भी छुट्टी नहीं देते हैं, नहीं तो फिर थोड़े भले कम आए हाँ हाँ फिर हाँ, आना ही बंद कर देंगे। हाँ, जी अभी से जी कभी बंद करते ही नहीं है।
ओके ओके, चलो ठीक है, बस प्रणाम, नमः नमः, साथ में रहना।